हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास स्मॉल वर्ल्ड। सो आज मैं आप लोग को लेकर के चल रही हूँ देवास टेकरी पर। देवास टेकरी जो कि बहुत ही फेमस प्लेस है देवास में। देवास शहर इंदौर से जस्ट 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मध्य प्रदेश में है। ये जो स्थान है देवी का, ये 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। देवास टेकरी पर स्थित माँ भवानी का यह मंदिर काफ़ी फेमस है। इस जगह को टेकरी भी कहा जाता है और इस टेकरी की ऊंचाई 300 फीट है। टेकरी पर पहुंचने के लिए पहला रास्ता सीढ़ियों का है, जहां करीब 300 से ज़्यादा सीढ़ियां हैं। एंड सेकंड, ये चढ़ाई वाला पक्का रास्ता है जिससे हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ से रोप वे भी है जिससे आप इजीली ऊपर जा सकते हो। चढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा मैंने बताया 300 फीट की ऊंचाई पर है। जस्ट ये 10 से 15 मिनट लगता है ऊपर पहुँचने को। बहुत ही माना हुआ मंदिर है ये। एंड यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ देवी माँ के 2 स्वरूप हैं जो कि आज भी जागृत अवस्था में हैं। यहाँ पर 2 देवियाँ हैं जिन्हें छोटी माता और बड़ी माता भी कहा जाता है। माँ चामुंडा देवी जिन्हें छोटी माता कहा जाता है और माँ तुलजा भवानी जिन्हें बड़ी माता कहा जाता है। दक्षिण में माँ तुलजा भवानी विराजमान है एंड उत्तर में जो है वो माँ चामुंडा विराजमान है। सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक मंदिर जो है वो भक्तों के लिए खुला रहता है। यहाँ ऊंचाई से पूरा देवास शहर दिखता है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये है यहाँ की बड़ी माता माँ तुलजा भवानी, जिनकी मूर्ति को ध्यान से देखने पर सच में ऐसा लगता है कि वो आधी ज़मीन में या पाताल में थोड़ी धसी हुई हैं। माँ तुलजा भवानी मराठी राजवंश की कुलदेवी हैं। जो दोनों माताएं हैं, माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी, इनकी एक बहुत ही दिलचस्प सी कहानी है। माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो पीछे हैं अधीरा के चाचू हैं, बुआ हैं और उसकी अन्नू दीदी हैं। हम चारों ही गए थे देवास दर्शन करने के लिए। मंदिर के जो पंडित थे उन्होंने मुझे ये कहानी बताई है यहाँ की। ये जो दोनों देवियाँ हैं उनके बीच बहन का रिश्ता था, दोनों बहनें थीं। एंड एक बार दोनों में किसी बात पर बहुत झगड़ा हो जाता है, बहुत लड़ाई हो जाती है। तो झगड़ा होने पर दोनों देवियाँ जो हैं वो अपना स्थान छोड़कर जाने लगती हैं। जो बड़ी माँ है तो माँ तुलजा भवानी, वो पाताल में समाने लगती हैं और जो छोटी माँ है चामुंडा देवी, वो टेकरी छोड़कर जाने लगती हैं। ये सब देखकर भैरव बाबा और हनुमान जी उन्हें समझाने के लिए आते हैं। दोनों का रौद्र रूप देख करके एक बार वो दोनों भी डर जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो है वो दोनों माताओं को समझाने में सफल हो जाते हैं। तो जब तक जो बड़ी माता हैं वो आधी पाताल में समा गई थी और छोटी माता है वो बहुत नीचे उतर गई थी। तो जब उन लोगों ने समझाया तो फिर वो जिस स्थान पर थी वो लोग वहीं रुक गई। तो इसलिए माँ तुलजा भवानी आधी धसी हुई हैं और जो माँ चामुंडा देवी है उनका मंदिर थोड़ा नीचे आकर के है। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए हर साल लाखों लोग नवरात्रि पर यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। अभी हम आ गए हैं माँ चामुंडा देवी के मंदिर में। ये है यहाँ की छोटी माता माँ चामुंडा देवी। कहा जाता है कि दोनों माँ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके दर्शन के बिना आपकी प्रार्थना या पूजा पूरी नहीं होती है। तो ये है यहाँ के भैरव बाबा का मंदिर। सती माता के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे उन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। तो देश के अन्य शक्तिपीठों पर माता के शरीर के
अंग गिरे थे, भाग गिरे थे, लेकिन यहाँ टेकरी पर माता का खून गिरा था, जिसके कारण माँ चामुंडा देवी यहाँ प्रकट हुई और यह स्थान 52 शक्तिपीठों में से एक माना गया। यहाँ पर पूरी 9 देवियों के रूप बने हुए हैं। नवरात्रि के टाइम पर यहाँ पर बहुत रश होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। दर्शन के बाद आपको यहाँ पर माँ का प्रसाद मिलता है। इसमें 10 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलता है, सब्जी पूरी। वो 10 रुपये में एक थाली मिलती है जिसमें आपको भरपेट खाना खिलाया जाता है। बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पर टेबल्स लगे हुए हैं, तो आप आराम से बैठ करके वहाँ पर खा सकते हो और एकदम गर्मा गर्म खाना मिलता है। ये यहाँ का रोपवे है एंड आई थिंक 100 रुपीज़ पर पर्सन लगता है रोपवे का। सो दर्शन हो गए हैं एंड व्लॉग की एंडिंग का टाइम आ गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।